हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरे ख्याल से सब बहुत बढ़िया होंगे। दिवाली की सेलिब्रेशन चल रही होगी अभी तक, क्योंकि हर घर के अंदर अभी तक मिठाइयाँ भी बची हुई हैं और कुछ घरों में पटाखे भी बचे होंगे। तो आप उन बचे हुए मिठाइयों के साथ, बचे हुए पटाखों के साथ अभी तक अपनी दिवाली को सेलिब्रेशन अपनी दिवाली का सेलिब्रेशन चल ही रहा होगा। और उसके बीच में ही क्या आया, हरियाणा दिवस। सबसे पहले मैं आपको हरियाणा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा देश का 70वां राज्य पंजाब से अलग होकर बना 44,212 स्क्वायर किलोमीटर के साथ। आज हरियाणा का 59th बर्थडे है और 59th बर्थडे के ऊपर एक एचटेट का नोटिफिकेशन आता है। और उस एचटेट के नोटिफिकेशन में जिन बच्चों के पास जेबीटी है उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आती है। इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ जेबीटी वाले बच्चों को टारगेट करूंगी। जेबीटी वाले बच्चों के लिए इस बार अलग क्या हुआ, बहुत अलग से कौन सी खुशखबरी निकल कर आई, उसको टारगेट करूंगी। किसी का टीजीटी और पीजीटी का डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप का ग्रुप नंबर है, आप वहां ऐड हो जाना। जितने भी डाउट होंगे क्लियर करूंगी, जितना हो पाएगा मैक्सिमम हेल्प करेंगे, क्योंकि एक ही महीने का टाइम है आपके पास। और अब इस एक महीने को पूरा का पूरा अपने टेट के ऊपर झोंक दें, क्योंकि हर बार एचटेट आता है बट हर बार वैकेंसी नहीं आती है। ठीक है, इस बार सुनने में आ रहा है कि वैकेंसी आएंगी और बहुत सारी वैकेंसी आएंगी, टाइम पर पेपर होंगे और रिजल्ट भी आएगा और ज्वाइनिंग भी होगी, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों की ज्वाइनिंग हुई है। और जिन घरों में जॉब लगी है उनका दिवाली का त्यौहार एक अलग ही मिजाज में बना होगा, जो पिछले कई सालों से वैसा नहीं हुआ होगा। 4 बंदे पूछने भी आते हैं पोस्टिंग कहाँ मिली, सैलरी कितनी है, कौन सा डिपार्टमेंट मिला। तो टीचर की जॉब भी मैं बहुत अच्छी जॉब मानकर चल रही हूँ, और आप उसको ऐसे ही ना माने, उसके लिए सीरियस होकर तैयारी करें। 1 महीने का टाइम है। जिसका एचटेट क्लियर नहीं है वो एचटेट को क्लियर करे, तुरंत वैकेंसी आएंगी। जॉब लेने का एक शॉर्टकट टाइम है आपके पास। ठीक है, लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, छोटी वीडियो के अंदर ही सिर्फ जेबीटी वालों का डिस्कस करूंगी। टीजीटी और पीजीटी का जो भी डाउट हो वो आप ग्रुप में पूछना। देखो, जब सबने ही देखा होगा कि नोटिफिकेशन आ चुका है। नोटिफिकेशन में डेट क्या लिखी हुई है, डेट लिखी हुई है 4 तारीख से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और 14 तारीख तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि लास्ट टाइम का वेट मत करना। लास्ट टाइम घोच पोच हो जाता है, कुछ ना कुछ गलती हो जाती है और वो गलती फिर आपको भुगतनी पड़ती है डीवीट के टाइम तक भी। ठीक है, फालतू की क्यों टेंशन लेना। आप एप्लीकेशन लगाओगे, ठीक है, वो भी एक फालतू की भड़क है, टेंशन है। तो आप अपना फॉर्म बहुत टाइम से अप्लाई करें। उसके इन बिटवीन आपको कोई करेक्ट करना है तो करेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि करेक्शन की डेट लिखी हुई है 15 से 17। बट आप अपना फॉर्म भरने के बाद 4 लोगों से मिलते हो और फिर कहते हो कि अच्छा मैंने तो ये गलती कर दी, तो आप पहले ही भर लो उसको, ताकि आपको पता चल जाए। लास्ट मोमेंट पे जो गलती होती है हड़बड़ाहट में, वो करेक्ट नहीं कर पाते हैं। आप 4 को फॉर्म स्टार्ट होंगे, 6-7 को आप अप्लाई कर देना। उसके बाद में फॉर्म अप्लाई करने के बाद में हमारे माइंड में कई सारे डाउट आते हैं और उसको करेक्ट करने का फिर टाइम मिलेगा हमें 15 से 17। 10 दिन का टाइम है फॉर्म अप्लाई करने का। 7 और 8 को आपका पेपर है, बहुत पहले से ये डेट दे रखी थी। अब फॉर्म की फीस थोड़ी सी महंगी है, ठीक है, थोड़ा सा कॉस्टली फॉर्म है। फॉर्म की फीस थोड़ी सी ज़्यादा है बेरोजगारों को देखकर, लेकिन मैं ये कहूँगी जिसका एचटेट क्लियर नहीं है वो इस फॉर्म को डेफिनेटली अप्लाई करे, और जिसका एचटेट ऑलरेडी क्लियर है उसको भी ये फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि आप इसको मॉक टेस्ट मान लेना। आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। इस 1 महीने पढ़ोगे ना, तुरंत बाद वैकेंसी आएगी, वो बहुत ज़्यादा काम आएगा आपके। यानी कि जिसका पहले से एचटेट क्लियर है वो भी इस फॉर्म को लगाए। देखो, 2 सूट कम पहन लेना, 2 दोस्तों के साथ पार्टी कम कर लेना, यानी कि जो एजुकेशन के ऊपर पैसा लगाया जाता है, जो बुक्स के ऊपर पैसा लगाया जाता है, जो फॉर्म के ऊपर पैसा लगाया जाता है, वो कभी बेकार नहीं जाता। आप फॉर्म अप्लाई कर देते हो, पढ़ते नहीं हो, मुंह उठा के पेपर दे आते हो, फिर कहते हो कि पेपर क्लियर नहीं होते। आप फॉर्म अप्लाई करो, उसका सिलेबस देखो, सिलेबस में थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट करोगे तो डेफिनेटली आपके टॉपिक क्लियर होते जाएंगे। सिलेबस को निकाल कर आप पढ़ना स्टार्ट करें। ठीक है, और यहाँ पर ये पैसे ज़्यादा लग रहे हैं तो लड़कियां तो 2 सूट कम पहन लेना और लड़के थोड़ी सी पार्टी कम कर लेना, वो बैलेंस आउट हो जाएगा। यानी कि फॉर्म भरते टाइम और बुक खरीदते टाइम, स्टडी मटेरियल खरीदते टाइम कभी भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए। ठीक है, तो आप फॉर्म को सही तरीके से भरना। फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे 4 तारीख से, लास्ट डेट है 14 तारीख। लास्ट डेट का वेट मत करना, एक्सटेंड हो या ना हो वो बाद की बात होती है। अपना फॉर्म टाइम से अप्लाई करना, और करेक्शन की डेट है 15 से 17।
ये तो इतना हो गया। अब बात आती है सिलेबस की, तो किसी और वीडियो में बताऊंगी। अब देखते हैं हम इसके लिए क्राइटेरिया क्या है कि कौन कौन से बच्चे लेवल 1 वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 2 का आ गया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखो लेवल 1 वालों के लिए, लेवल 1 वाले बच्चे कौन से होते हैं, जो पहली से 5वीं तक को पढ़ाते हैं, जिसको पीआरटी लेवल बोला जाता है। इसके लिए मैं लिख कर लाई हूं, ठीक है। तो लेवल 1 पहला क्राइटेरिया तो क्या होना चाहिए, हिंदी और संस्कृत में से 10th क्लास में कोई सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, हिंदी और संस्कृत। फॉर्म कौन अप्लाई कर सकता है, हरियाणा वाले भी और बाहर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी HTET का फॉर्म अप्लाई कर सकता है और हरियाणा में जॉब कर सकता है, लेकिन HTET क्वालिफाई करना जरूरी है, चाहे वो बाहर का हो चाहे वो हरियाणा का हो। CTET नहीं मान्य होगा, रीट नहीं मान्य होगा। हरियाणा के अंदर जॉब लगने के लिए आपको HTET क्लियर करना जरूरी है। उसके लिए आपको HTET का फॉर्म अप्लाई करने के लिए 10th में हिंदी और संस्कृत में से कोई सब्जेक्ट जरूरी है आपके पास, ठीक है। 12th में फर्स्ट क्राइटेरिया, जहां और लिखा है ना, इसका मतलब यह है कि या तो ये हो आपके पास, जहां जहां और लिखा है वहां का मतलब यह है कि या तो आपके पास ये हो उसके साथ, यानी कि ये कंपलसरी है और इसके साथ या तो ये हो, या फिर आपका ये हो, या ये हो, और या फिर ये वाला हो, ठीक है। 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद 2 साल का डिप्लोमा, अब उसको कहीं पर JBT बोला जाता है, कहीं पर BTC बोला जाता है, बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जो टीचिंग में काम आती है, और कहीं पर उसको DED बोला जाता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या डिप्लोमा इन एजुकेशन। या तो वो पासिंग हो, पास हो चुके हो, और या फिर वो अपीयरिंग हो, दोनों इसके अंदर एलिजिबल है। अपीयरिंग का मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट ईयर वाला बच्चा फॉर्म भर दे, फाइनल ईयर वाला जो बच्चा है, लेवल 1 की बात कर रही हूँ, फर्स्ट ईयर वाला बच्चा फॉर्म भरेगा, पेपर तो कोई भी फॉर्म भर देगा, ठीक है, लेकिन उसको जॉब के टाइम कंसीडर नहीं करा जाएगा। तो आप जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं वो वैसे मॉक टेस्ट के फॉर्म में, मॉक टेस्ट के रूप में आप उसको भर सकते हैं, लेकिन आपका वो मान्य नहीं होगा। फाइनल ईयर वाले यानी कि सेकेंड ईयर वाले बच्चे उसको भर सकते हैं फॉर्म को, या फिर ये वाले जो पास हो चुके हैं। क्राइटेरिया होगा। अब ये किसी कोई कहीं पर इसको JBT बोला जाता है, कहीं पर BTC बोला जाता है, या कहीं पर DED बोला जाता है। दूसरा, अब जिसके पास ये है वो क्लियर होगा, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरे में क्या, 12th पास हो 50% के साथ, 4 साल का जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जिसको बोला जाता है BEIED, बेसिक इन एलिमेंट्री इंटीग्रेटेड एजुकेशन, ठीक है। अब ये 4 साल वाला जो कोर्स है इसका फाइनल ईयर में हो वो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो पास हो चुके हैं वो कर सकते हैं लेवल 1 को। थर्ड, 12th फिर 50% के साथ, 2 साल का डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन के अंदर है वो भी इसको कर सकते हैं। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन हो और 2 साल का DED हो, यानी कि ये वाला, मतलब जिसने BA कर लिया ना, और फिर उसके साथ 2 साल का DED, यानी कि इसके अंदर भी वो पास हो चुका हो या फिर वो अपीयरिंग हो। ये वाले बच्चे तो कौन सा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेवल 1 का, और ये कंपलसरी है हिंदी और संस्कृत उनके साथ होना। खुशखबरी कौन सी थी, मेन टारगेट मेरा ये वीडियो बनाने का यही था कि लेवल 1 वाले बच्चे लेवल 2 को भी अप्लाई कर सकते हैं। ये इस बार पहली बार हुआ है, पहले ऐसा नहीं होता था। खुशखबरी पहली बार आई है बिना BEd के, यानी कि लेवल 2 को अप्लाई करने के लिए आपको क्या चाहिए था, BEd। बिना BEd के आप लेवल 2 कैसे अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा फॉर्म को स्मार्टली पढ़ा करो, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको तरीके से देखा करो। बहुत सारे बच्चों के पास बहुत सारी एजुकेशन होती है लेकिन सही तरीके से फॉर्म नहीं भरना आता उनको, इसलिए वो पीछे रह जाते हैं, यानी कि उनको गाइडलाइन देने वाला कोई नहीं है। आपके पास बैचलर डिग्री है, मान लो आपको SS का टीचर लगना है, ठीक है, TGT के अंदर SS का टीचर लगना है, या TGT के अंदर मैथ का टीचर लगना है, या TGT के अंदर साइंस का लगना है, या इंग्लिश का, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आपकी BA हो, यानी कि बैचलर डिग्री विद 50% इन SS। यहाँ पर मैंने SS का एग्जाम्पल लिया है, यहाँ आपके पास मैथ भी हो सकता है, या आपके पास इंग्लिश भी हो सकता है, यहाँ आपके पास साइंस भी हो सकता है, यहाँ आपके पास पंजाबी भी हो सकता है, या संस्कृत भी हो सकता है, मतलब कोई भी सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट के आपने BA करी है, BA में आपके पास वो सब्जेक्ट हो, उसमें 50% मार्क्स हो, चाहे वो सब्जेक्ट आपका इलेक्टिव हो या फिर आपने उसी में ऑनर कर रखी हो, ठीक है। इसके साथ
आपने क्या कर रखी हो, बीटीसी यानी कि यहाँ पर था ना बीटीसी, या जेबीटी हो या डीएड हो, ठीक है। उस बीटीसी, जेबीटी और डीएड करते टाइम वो सब्जेक्ट आपका टीचिंग सब्जेक्ट हो, समझ में आया? वो सब्जेक्ट आपका क्या हो, टीचिंग सब्जेक्ट हो। यानी कि अगर आपको मैथ का टीचर लगना है तो आपने जेबीटी करी, उस टाइम पर जेबीटी के अंदर आपका मैथ क्या हो, टीचिंग सब्जेक्ट हो, या फिर आपके पास साइंस टीचिंग सब्जेक्ट हो, या आपके पास इंग्लिश टीचिंग सब्जेक्ट हो, या आपको एसएस से कर रहे हो तो एसएस क्या हो, आपका टीचिंग सब्जेक्ट हो। ये कंपलसरी है, यानी कि जेबीटी करी। अब यहाँ पर देखो लेवल 1 वाले बच्चे लेवल 2 का फॉर्म कब अप्लाई करेंगे, जब उनके पास जेबीटी है। अब बहुत बच्चे जेबीटी करने के बाद बीए कर लेते हैं, ठीक है। बीए में आपने जो सब्जेक्ट लिया और जेबीटी में आपके पास वही टीचिंग सब्जेक्ट है, तो आप लेवल 2 भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा ना, वो एक ही बनेगा। उस रजिस्ट्रेशन को फिलअप करने के बाद, यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर क्रिएट होने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप लेवल 1 का भर रहे हो, लेवल 2 का या लेवल 3 का। तो आपके पास अगर ये क्राइटेरिया है तो आप लेवल 1 और लेवल 2 दोनों डाल देना। देखो लेवल 1 और लेवल 2 का फॉर्म भरेंगे, यहाँ पर सिर्फ 500 रुपये फीस है, ये 500 रुपये है, यहाँ पर 500 है, और दोनों डालोगे तो क्या हो जाएगा आपका, इसके लिए कितना है, 900 रुपये, ठीक है। और फिर 3 लेवल के लिए आपके पास फीस कितनी है, 1200। ऐसे ही यहाँ पर फिर अलग अलग डालो, जैसे ये कौन से बच्चे हैं, एससी और पीएच वाले हैं, ठीक है, जो हैंडीकैप्ड होते हैं। जनरल वाले बच्चों के लिए कितनी है, 1800। तो मैं ये कहती हूँ कि जिसके मोस्टली बच्चों के पास मिला, मैक्सिमम जो बच्चे एचटेट देते हैं जेबीटी के बाद, वो धीरे धीरे करके बीए कर ही लेते हैं। हो सकता है कि वो बीए के फाइनल ईयर में, तो वो एचटेट अपना क्लियर करें, शांति से फॉर्म भरें। कोई दिक्कत आए तो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जुड़ जाना, वहां आप अपना मैसेज करके डाउट को क्लियर कर लेना। ये फर्स्ट टाइम आया है और आपके पास गोल्डन चांस है कि आप एक ही बार में लेवल 1 और लेवल 2 क्लियर कर रहे हो, और लेवल 1 और 2 दोनों की ही वैकेंसी आएंगी, यानी कि रेस्ट ऑफ हरियाणा के अंदर जेबीटी की वैकेंसी भी आएंगी और टीजीटी की वैकेंसी भी आएंगी। तो देखो अभी अभी आप एचटेट क्लियर करो, तुरंत बाद वैकेंसी आते हैं, तो सब्जेक्ट ताज़ा ताज़ा है आपका, आप उसके अंदर मेरिट के अंदर आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर तो 90 नंबर से आपको क्लियर करना होता है, ठीक है। 60% मार्क्स चाहिए। पेपर कितने नंबर का होता है, पेपर होता है आपका 150 का, 90 से आपको क्लियर करना होता है। मैं नहीं मानती कभी भी कि आप 90 को टारगेट करके चलो, आप टारगेट किसको करके चलो, आप 120 से 125 को टारगेट करके चलो। 90 लेने से नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी कब मिलेगी, जब आपको आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे और आप मेरिट में आओगे, मेन पेपर लिखोगे। और मेन पेपर इसी साल, मतलब 2025, इसी साल तो नहीं, इस साल के तो 2 ही महीने रह गए, अगली साल डेफिनेटली पेपर होगा। रिजल्ट में लेट हो जाएगा लेकिन पेपर डेफिनेटली होगा। आप इस बात को, इशारा ही काफी है समझदार के लिए, पेपर हो जाएगा, ठीक है। तो आप उसी तरीके से तैयारी करके चलो कि आपको बहुत जल्दी अपने माइंड के अंदर ये कंसेप्ट क्लियर कर लेना है कि मैं मेरिट के अंदर हूँ। देखो रिजल्ट देना वो बाद की बात है, वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है, ठीक है। अपना काम होता है कि हमने पेपर दे दिया और हमारे इतने मार्क्स बन रहे हैं और हम मेरिट में, तो उसके लिए आपको अब सीरियस होकर तैयारी करना शुरू कर दो। जल्दी ही आपको एक नोटिफिकेशन और मिलेगा जिसके अंदर जेबीटी और टीजीटी की वैकेंसी मिलेंगी, लेकिन उसके लिए आपसे एचटेट क्लियर मांगा जाएगा। एचटेट क्लियर होगा तभी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यही बात बतानी थी इस वीडियो में कि जेबीटी वाले, ये देखो मैंने अलग अलग नहीं समझाया, क्योंकि आप जब उसमें पढ़ोगे ना, उसके अंदर नोटिफिकेशन के अंदर देखोगे तो नोटिफिकेशन के अंदर अलग अलग से दे रखा है। हाँ एक मिनट, ये है लेवल 2, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर नहीं दिखाई दे रहा है इसमें अंदर लिखा हुआ है बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन सोशल साइंस एज इलेक्टिव और ऑनर सब्जेक्ट। यहाँ तक तो बात सबको समझ आ जाती है। उसके बाद लिखा होता है इन जनरल कि आपको बीएड चाहिए, एंड एज ए सोशल साइंस टीचिंग सब्जेक्ट इन बीटीसी, जेबीटी, डीएड। इनमें से किसी के अंदर भी आपके पास क्या होना चाहिए, टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए। और दूसरा क्राइटेरिया तो वही है कि बीए हो और उसके साथ क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, या 4 साल का जो इकट्ठा कोर्स होता है वो वाला होना चाहिए। लेकिन ये लाइन आपको सोशल स्टडी एसएस वाले में भी लिखी हुई है। उसके बाद
उसके बाद मैथ के अंदर देखो, उससे पहले साइंस में भी लिखी हुई है ये वर्ड, टीचिंग सब्जेक्ट इन बीटीसी बीएड डीएड। फिर उसके बाद मैथ वाले में भी लिखा हुआ है टीचिंग मैथमेटिक्स इन टीचिंग सब्जेक्ट इन बीटीसी जेबीटी। मतलब मैंने हर पूरे को इसको पढ़ा है तभी ये पॉइंट निकाल कर लाई हूँ। बाकी हर बार जो एचटेट होता था उसमें नहीं होता था, उसमें सिर्फ ये वाला पॉइंट होता था आपके पास, ये वाले सारे पॉइंट होते थे। ये वाला इस बार ऐड किया है। हो सकता है कि देखो बच्चे इसके ऊपर करेंगे, क्योंकि जिसके पास बीएड है ना वो जेबीटी अप्लाई नहीं कर पा रहा, लेकिन जिसके पास जेबीटी है वो बीएड अप्लाई कर पा रहे हैं। ठीक है, तो है ना गोल्डन चांस। मतलब जेबीटी वाला लेवल 1 और लेवल 2 दे सकता है। बाकी किसी का कोई भी डाउट हो आप ग्रुप के अंदर जुड़ना और वहां पर पूछना, सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। अभी 1-2 दिन से नहीं दे पा रही थी क्योंकि तुम भी दिवाली में बिजी थे और मैं भी दिवाली पे बिजी थी। ठीक है, क्लास को वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। थैंक यू। किसी का डाउट हो पूछ लेना, पढ़ना शुरू कर दो। पढ़ाई से लिंक कोई भी रिलेटेड, पढ़ाई से फॉर्म भरने से डाउट हो, मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो वो आप किसी टाइम भी पूछ सकते हो, आपको आंसर मिलेगा। जितनी हेल्प हो पाएगी हम सारी हेल्प करेंगे। कैसे पढ़ना है, शॉर्टकट तरीके से कैसे पढ़ना, क्योंकि 1 ही महीने का टाइम है आपके पास। आप ये 7 दिन जो आपके पास एक्स्ट्रा है ना, इसको काउंट मत करो, क्योंकि हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम कहीं ना कहीं से बिन बुलाई बिन चाही बिना किसी टाइम के आ टपकती है। तो आप यही मान के चलो कि आपके पास एग्जैक्ट 1 महीने का टाइम है। दिवाली सेलिब्रेशन हो गया है, आस पड़ोस में जो नौकरियां लगी हैं वो खुशी से सेलिब्रेट करी है या दुखी से करी होंगी। मतलब मोस्टली तो यही होता है कि चाचा मामा बुआ का लग गया, अपनी नहीं लगी। मुंह पे स्माइल होती है लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। सच्चाई है ये ह्यूमन बीइंग नेचर है, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते हो। तो आप बहुत सारी जॉब लगी हैं तो आप सीरियस हो जाओ। आपके घर में हो सकता है कि अगली दिवाली या उससे अगली दिवाली तक रिजल्ट आ जाए और आपकी दिवाली भी बहुत अच्छी खुशियों के साथ हो, गवर्नमेंट जॉब के साथ हो, पटाखे एक सरकारी नौकरी से ही आप खरीद कर लेकर आओ। थैंक यू। कोई डाउट हो तो आप ग्रुप में पूछ लें।